अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं नेक्स्ट पीओएस का इंट्रोडक्शन। ये हमारा न्यू पॉइंट ऑफ सेल है आपके कारोबार के लिए। ख्वाह आपका कारोबार कोई भी हो, आपको हर तरह की फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी। ये हमारा इसका न्यू इंटरफेस है, ये हमारी अपडेट्स का इंटरफेस है। ये है हमारा मेन इंटरफेस। यहाँ हमें मिलती है इन्वेंट्री क्लाइंट, पीओएस टच, बारकोड डिज़ाइनर, ऑफिस सूट एंड रिपोर्ट डिज़ाइनर। इन्वेंट्री क्लाइंट, आप लोगों को नाम से पता लग रहा होगा कि इन्वेंट्री जो भी आपका कारोबार में प्रोडक्ट्स हैं उन सब की इंफॉर्मेशन, पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। पीओएस टच, देन आपको बारकोड डिज़ाइनर कि आपका जो बारकोड है जिससे आप रीड करके अपनी प्राइसेस एंड उसकी सेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें डाल सकते हैं एंड खुद से वो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑफिस सूट। ऑफिस सूट में हमें इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बाकायदा आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी सेल्स की इनवॉइसेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसका आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। देन एक रिपोर्ट डिज़ाइनर आपको मिल जाता है जिसमें आप वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं इन्वेंट्री क्लाइंट में। ये हमारा मेन इंटरफेस है नेक्स्ट पीओएस 2023 का। यहाँ से शुरू करते हैं तो ये सबसे पहले हमारे पास आता है डेली सेल्स। डेली सेल्स यानी कि हमारी जो रोज़मर्रा की सेल हुई है कि हमारी कौन सी चीज़ कितनी बिकी है उसकी हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। डेली परचेज में हमारे पास आता है कि हमारे बैक से यानी कि पीछे से जो हमने चीज़ें खरीदी हैं, हमने बल्क में कोई सामान उठाया तो उसमें डेली के सामान के हिसाब से यहाँ परचेज की प्राइस आ जाएगी कि हमने कितने का सामान उठाया, ताकि हमारे कैश में कोई मसला ना हो। इसके बाद आइटम सेल्स। डेली सेल्स एंड आइटम सेल्स में क्या फर्क? डेली सेल्स आपकी रोज ब रोज की सेल बताएगा। आइटम सेल में आपकी रोज कौन सी आइटम बिकी है, यानी आपकी पर आइटम की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। इसके बाद आइटम परचेज, ये भी वही है कि आपको हर आइटम जो आपने पीछे से खरीदी है इसमें आपको बल्क में मिलेगी डेली परचेज में, पर आइटम आपको आइटम परचेज में मिलेगी। सेल्स बाय मंथ, आपने क्या बेचा है, कितना आपका सेल हुई है एक महीने में, 10 लाख 5 लाख, उस सारी की आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेल्स बाय डे, आपने एक दिन में कितनी सेल की है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेली पेमेंट्स। यहाँ आपका लोगो आ जाएगा कंपनी का। डेली पेमेंट्स ये है कि आपने डेली के डेली कितने पैसे लिए हैं पीछे से, यानी कि आपके पास इस वक्त आज की डेट में कितने पैसे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास ऑब्वियसली कि हमने आज कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है। अगर हमारे 40 की खरीदी है और वो बिकी 50 की है तो इसका मतलब हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हमारे पास आइटम्स में प्रॉफिट आ जाता है। ये डेली का प्रॉफिट है और ये पर आइटम का प्रॉफिट है कि हर आइटम में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बेस्ट सेलिंग आइटम्स कि हमारी सबसे अच्छी जो आइटम बिकी है वो कौन सी है, ताकि हम उसको और उसका स्टॉक मंगवाएं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लो सेलिंग आइटम्स। लो सेलिंग आइटम्स में हमें मिलता है कि सबसे कम कौन सी बिकी है, ताकि हम लोग उसका जो स्टॉक है वो कम कर लें और हम लॉस में ना जाएं। आइटम्स मूवमेंट, बारकोड के हिसाब से बारकोड को रीड करके आपने एक शेल्फ से दूसरे शेल्फ में अगर कोई आइटम रखी है, किसी और रैक में कोई आइटम रखी है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी। सेल्स बाय वेंडर कि आपने कौन से कस्टमर को कितनी चीज़ें बेची हैं। सेल्स बाय क्लाइंट, हमने जो आगे एक इंसान रखा है ऑन कमीशन बेस, वो कितनी सेल्स करवा रहा है। आइटम्स इन्वेंट्री के हमारी जो आइटम्स हैं उनकी जो इंफॉर्मेशन है, पर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। ये बहुत ज़्यादा एक कारोबार में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेस्ट सेलिंग वेंडर्स कि हमारा सबसे ज़्यादा अच्छे से जो सामान खरीदता है वो कौन सा कस्टमर है। बेस्ट सेलिंग क्लाइंट्स कि हमारा सबसे ज़्यादा चीज़ें कौन सा बेचता है वो क्लाइंट कौन सा है। टैक्स रिपोर्ट, आपने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है ये आप डेली बेस पे रख लें या आप मंथली बेस पे रख लें, यहाँ आप टाइम चेंज भी कर सकते हैं। ये हमें मिल जाएगा लो सेलिंग वेंडर, अपने सबसे ज़्यादा कम चीज़ें खरीदी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लो सेलिंग क्लाइंट कि हमारे सबसे जो ऐसा क्लाइंट कौन सा है जो सबसे कम चीज़ें आगे से बिकवा रहा है। आइटम्स लिस्ट यानी कि पर आइटम की हमें लिस्ट। ये आइटम्स इन्वेंट्री है कि आपकी अगर एक टेडी बियर है एंड एक आपकी जूसेस हैं
तो टेडी बियर की सारी अलग आ जाएंगी और जूसेस की अलग। ये आइटम लिस्ट है, यानी कि आपकी आइटम्स सारी की सारी एक साथ आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एज अ रिपोर्ट। इसके बाद हमारे पास आती है वेंडर्स सेटलमेंट के। वेंडर्स के हिसाब से हमने क्या, वेंडर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ मिल जाएगी। क्लाइंट्स सेटलमेंट हमें यहाँ मिल जाएगी। और आइटम्स एक्सपायरेशन, यानी कि आइटम हमारी कौन सी एक्सपायर होने वाली है उसकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड है, साल है, परचेज हमने कितने की है, परचेज पे हमने रिटर्न कितना दिया, और नेट परचेज यहाँ आपका टैक्स को लेके और टोटल जो आपने परचेज की है वो यहाँ पर ईयरली आ जाएगी। आइटम स्टॉक की क्वांटिटी, आइटम के स्टॉक की कॉस्ट, और ये क्लाइंट सेटलमेंट एंड वेंडर सेटलमेंट जो आप यहाँ से अलग से भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं सेल्स। 50 रुपये की सेल हुई है, सेल्स का रिटर्न, नेट एंड टोटल सेल्स विद टैक्स वो यहाँ आ जाएंगी। ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है। ये हमारे पास आ जाती है परचेज इनवॉइस काउंट, यानी कि हमने कितनी ज़्यादा परचेजेस की हैं, 10 कर दूँ 20 कर दूँ। ये हमारा रिसिप्ट वाउचर अकाउंट है कि हमने कितने ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वाउचर से बेची हैं, पेमेंट वाउचर एंड रिसिप्ट वाउचर। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी क्लाइंट काउंट, एक दिन में एक साल में हमारे पास कितने क्लाइंट आए हैं यहाँ, यानी कि आपकी जो शॉप है उसका एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री उसकी आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैश ड्रॉर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इस वक्त आपके जो कैश काउंटर है उसके अंदर कितना कैश है, ओपन कितने में किए, यानी सुबह जब आए हैं उस वक्त कितना था। अगर आपने सुबह आके खाली रखना है, ज़ीरो है, तो यहाँ से आप ये क्लियर करके ज़ीरो। चेंज अमाउंट, अगर आपने इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं। इसके बाद सेटिंग्स में भी आप इसको रीस्टोर कर सकते हैं, इसकी बकायदा एक पीडीएफ फाइल निकाल सकते हैं। बैक ऑफिस यानी बैकअप पे हमारे पास क्या हो रहा है ये मैं आपको एक दफ़ा समझाता हूँ। यहाँ आपको कैटेगरीज मिल जाएंगी, आइटम्स, आपकी सारी आइटम्स की इंफॉर्मेशन, यूनिट्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पेमेंट मेथड, बार कोड डिज़ाइनर कि आप अपना बार कोड डिज़ाइन करें, इसका भी हम आपको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। क्लाइंट्स, वेंडर्स, सेल्स पर्सन्स, रिसीवर्स, यूज़र्स, यानी कि हमारा जो यूज़र है, हमारी जो चीज़ें हैं उनकी यूज़र, स्टॉक टेकिंग के हमने कितना स्टॉक मंगवाया हुआ है, कितना डिलीवर होना है, कितना हो चुका है, सेल्स इनवॉइस के हमारी आज कितनी सेल हुई है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्स रिटर्न, कितनी सेल्स वापस आई हैं। परचेज इनवॉइस के हमने आज कितनी परचेजिंग की है, परचेज रिटर्न के आज हमने कितनी परचेजेस वापस दी हैं। डैमेज स्टॉक, यानी कभी आपकी कोई एलईडी हो गई, आपकी कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है तो एलईडी हो गई, कपड़े हो गए जिनके ऊपर कोई दाग लगा हुआ है, वो आप अलग रख सकते हैं कि अगर 3 शर्ट्स आई हैं उनमें से 2 ख़राब हैं तो आपने यहाँ उन 2 की इन्फॉर्मेशन दे देनी है। डेली सेल्स रिपोर्ट के डेली के डेली सेल्स की आप। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं नेक्स्ट पीओएस का इंट्रोडक्शन। ये हमारा न्यू पॉइंट ऑफ सेल है आपके कारोबार के लिए, ख्वाह आपका कारोबार कोई भी हो, आपको हर तरह की फैसिलिटी इसमें मिल जाएगी। ये हमारा इसका न्यू इंटरफेस है, ये हमारी अपडेट्स का इंटरफेस है। ये है हमारा मेन इंटरफेस। यहाँ हमें मिलती है इन्वेंट्री क्लाइंट, पीओएस टच, बार कोड डिज़ाइनर, ऑफिस सूट एंड रिपोर्ट डिज़ाइनर। इन्वेंट्री क्लाइंट आप लोगों को नाम से पता लग रहा होगा कि इन्वेंट्री जो भी आपका कारोबार में प्रोडक्ट्स हैं उन सब की